आज संजीवनी में हम बात करेंगे फटी एड़ियों के बारे में, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बेवाई भी कहते हैं। अमूमन तौर पर सर्दियों के दिनों में पैरों की अच्छी तरह से देखभाल ना करने, पैरों को साफ ना रखने या फिर पैरों को काफी देर तक पानी में भिगोकर रखने से एड़ियां फट जाती हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं, जिससे एड़ियों में दर्द होने लगता है। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानेंगे कि सर्दियों में क्यों फटती हैं एड़ियां और कैसे करें एड़ियों की सही देखभाल। सर्दियों में पैरों की एड़ियों में या फिर अंगूठे की जड़ में दर्द वाली दरारें पड़ जाती हैं। तो अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि सर्दियों में आखिर क्यों फटती हैं एड़ियां। देखिए, सर्दियों का जो मौसम होता है उसमें हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो वात का वहाँ पर काफी महत्व है। वात काफी जो है वात कारक ये मौसम हम कहते हैं कि वात उसमें शरीर में बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ठंडक है और जो है रूक्षता है। ड्राइनेस और कोल्ड दोनों ही चीजें जो है वात को बढ़ाती हैं। तो उसकी वजह से हमारे त्वचा में भी आपने देखा होगा रूखापन आ जाता है, होंठ फटने लगते हैं, एड़ियां फटने लगती हैं। एक कारण इसका ये है। दूसरा इसका कारण ये है कि पानी कम पिया जाता है। पानी जो है सर्दियों में लोग कम पीते हैं तो फिर डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी होने से भी और ज्यादा खुश्की बढ़ती है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम बहुत ज्यादा खुश्क भोजन खा रहे हैं या हमारे जो भोजन वात कारक हैं या हमारा जो जीवन शैली है, रात को देर तक जग रहे हैं या फिर जो हम इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं जिससे शरीर में हमारे रूक्षता बढ़े, रूखापन बढ़े, तो उससे ये तमाम कारणों से हमारी एड़ियां फटती हैं। इसके अनुसार तेल ना लगाना, कुछ लोग तेल लगाते ही नहीं है, बॉडी में मॉइस्चराइजेशन नहीं करते, या बहुत देर तक, जैसा आपने कहा, बहुत देर तक गर्म पानी से स्नान करना या बहुत देर तक गर्म पानी में पैरों को रखना, उससे भी जो है खुश्की बढ़ती है, ड्राइनेस बढ़ता है। ये तमाम कारण आमतौर पर जो है देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कि एड़ियां फट जाती हैं। उनमें फिर जो है काफी डीप ग्रूव्स बन जाते हैं, बेवाई उसमें फट जाती है। कभी कभी वहाँ पर जो है ब्लीडिंग भी होने लगती है, दर्द बहुत होता है, काफी जो है स्किन वहाँ से उतरने लगती है, कई प्रकार की समस्याएं, चलने फिरने पर बड़ी तकलीफ हो जाती है, थोड़ा सा भी पैर रखें एड़ी में दर्द होने लगता है। तो ये तमाम चीजें जो है सर्दियों में आमतौर पर देखी जाती हैं। कुछ लोग अगर इस तरह के चीजें अगर गर्मियों में करें तो उनको गर्मियों में भी प्रॉब्लम होती है। अगर वो बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते हैं, ऑयलिंग नहीं करते हैं, उसकी प्रॉपर केयर नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा ठंडी चीजों का सेवन करते हैं या ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं, वातावरण में एयर कंडीशंस में ज्यादा रहते हैं, तो वो गर्मियों में भी हो सकती है। जहाँ जहाँ पर उसको वात बढ़ने का जहाँ भी उसको जो अवसर मिलेगा और वात वो स्थापित हो जाएगी एड़ियों में जाकर के, तो वहाँ पर वो एड़ियों में रूक्षता पैदा करेगी और वो एड़ियां आपकी फट जाएंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महक हैं शहडोल से। जी, क्या जानना चाहती हैं महक आप? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मुझे जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है हमेशा, तो उसकी वजह से मुझे पाइल्स भी हो गया, वहाँ पे मस्से भी हैं, तो क्या वो मस्से ठीक हो सकते हैं बिना ऑपरेशन के? बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। देखिए, पाइल्स जो होता है, जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा, मैं भी अपने इस शो में कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि जिन लोगों को पाइल्स होते हैं या हेमोरॉइड्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मूल कारण वो कब्ज का ही होता है। और आपने कहा कि कॉन्स्टिपेशन रहती है। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को ठीक करिए, उसके पश्चात फिर जो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन है या जहाँ पर कोई चीज वहाँ पर बढ़ी हुई है उसको फिर बैलेंस किया जाता है। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है पाइल्स के लिए। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट हमारे यहाँ आते हैं। पुराने भी अगर केसेस हों वो भी आप डेफिनेटली आयुर्वेद की शरण में आइए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लीजिए। आपको मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि सबसे पहले अपनी कब्ज को आप जरूर ठीक करें। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को सोते समय अवश्य लें आप। उससे आपको क्या होगा, उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका मोशन क्लियर होगा। फिर उसके पश्चात आयुर्वेदिक औषधियां आप पाइल्स के लिए जरूर खाएं, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका रोग बिल्कुल ठीक होगा। एड़ियां फटने के बाद अगर उसकी सही देखभाल ना की जाए तो उनमें खून निकलने लगता है। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए, आइए अब जानते हैं डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर साहब, तब क्या करना चाहिए? देखिए, खून निकलना बड़ा अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आमतौर पर हम अभी वात की बात कर रहे हैं। वात का मतलब रूखापन, ड्राइनेस और क्रैकिंग, वहाँ पर ये बात। लेकिन ब्लड जब आता है या वहाँ कोई जलन होती है तो उसमें थोड़ा सा पित्त का इन्वॉल्वमेंट भी हम कह सकते हैं कि पित्त भी वहाँ बढ़ गया। ब्लीडिंग जब कहीं से होती है तो आमतौर पर वहाँ हीट का बढ़ने का एक लक्षण या पित्त बढ़ने का आयुर्वेद में माना जाता है। तो वात और पित्त दोनों ही बढ़ गए। कोई भी चीज आपके शरीर में हो, पहले मूल कारण को समझने का प्रयास करिए। तो अब हमें कोई ऐसी चीज ढूंढनी है जो पित्त को भी ठीक करे और वात को भी ना बढ़ने दे। तो उसमें क्या है कि नारियल का तेल बहुत अच्छा है। नारियल का तेल कूलिंग भी होता है, तो पित्त को शांत करेगा, और स्निग्ध है, ऑयली है,
तो ड्राइनेस को भी ठीक करेगा। तो नारियल का तेल वहाँ नियमित रूप से लगाएं, या घर में जो ताज़ा मक्खन होता है, सफ़ेद वाला मक्खन, वो आप लगाएं, तो उससे आपको तुरंत जो है ब्लीडिंग में या रक्त को रोकने में बिल्कुल लाभ मिलता है। ज़्यादा है अगर तकलीफ तो कपूर मिला करके आप लगा सकते हैं। कपूर या नीम के पत्ते जो है पीस करके और ताजे मक्खन में मिला करके वहाँ लेप करें, तो ब्लीडिंग भी रुक जाएगी, दर्द भी नहीं होगा, और जो ड्राइनेस है वो भी आपकी नष्ट होगी उससे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वाति है लुधियाना से। जी, क्या जानना चाहती हैं आप? जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ नमस्कार जी। जैसे कि मेरी जो मम्मी है उनको कान से आवाज आती है। अच्छा, जी हाँ, कानों में आवाज आती है उनके? करीब 2 महीने से। पहले बीपी हाई था, अभी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई मेडिसिन नहीं ले रही है, बट उनको कान से, दोनों कान से आवाज आती है 2 महीने से। मतलब कि ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब कीड़ा बोल रहा है, ऐसा जो तो साउंड उनको जो तो सुनाई देता है। देखिए, कानों में आवाज आना या रिंगिंग इन द ईयर्स, टिनिटस इसको बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन में। ये एक रोग जो हम आयुर्वेद में कहें, जैसा कि आपने कहा कि ब्लड प्रेशर उनको था पहले, कई बार प्रेशर होने की वजह से नसों में कोई आपके वहाँ खिंचाव पैदा हो जाए, या दूसरा कारण इसमें वात का होता है, खुश्की अगर कान के अंदर है उससे भी जो है प्रॉब्लम होती है। तो इसका उपचार करने के लिए 2 चीजें मैं मुख्य रूप से आपको बताना चाहूंगा कि एक तो नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं, साथ में पंचकर्म चिकित्सा बड़ा अच्छा काम करती है। इवन क्रॉनिक पेशेंट हमारे पास कई बार आते हैं कि कई सालों से उनको प्रॉब्लम है, रिंगिंग इन द ईयर्स, कुछ ना कुछ साए साए की आवाज चल रही है, तो पंचकर्म जो वो 15 दिन करा के जाते हैं, तो उसमें कम से कम उसी में जो है 50% लाभ मैंने लोगों को, कईयों को देखा है। साथ में उनको खाने की औषधियां दी जाती हैं। तो अभी आपकी माता जी कह रहे हैं कि 2-1 महीने से उनको प्रॉब्लम हुई है, तो थोड़ा सा ऑयलिंग तो जरूर शुरू करें। उसमें लहसुन पकाएं तेल के अंदर, तिल के तेल में थोड़ा लहसुन पका करके, छान करके वो तेल कानों में थोड़ा वो लगाएं भी, और थोड़ा कान में डाल भी रहे तेल, उससे कुछ रिलीफ मिलेगा। सिर में जो है नॉर्मल तिल के तेल की मालिश करें, या बादाम रोगन या बादाम के तेल की मालिश करें। नाक में भी बादाम का तेल डालें। हर तरफ से हमको स्नेहन करना है, इसमें स्निग्धता हमें चाहिए, ताकि अंदर जो खुश्की है, जो ड्राइनेस है, वो ठीक हो जाए। इससे कुछ रिलीफ उनको मिलना शुरू होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि साधारण रोग नहीं है, मुश्किल रोग है, कठिन रोग है, और इसका उपचार आयुर्वेद में हम करते हैं। तो आयुर्वेदिक औषधियां आपको लेनी पड़ेंगी। उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से ही संपर्क करके आयुर्वेदिक दवाइयां हमेशा लेनी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई है तो वहां आप कांटेक्ट करिए। जीवा की क्लिनिक्स काफी शहरों में है अवेलेबल, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो फोन के माध्यम से हमारे डॉक्टर से जरूर विस्तार से बात कराएं, अपनी माता जी की भी बात कराएं, ताकि उसको समझ करके कुछ न कुछ उपचार उनका किया जाए। तो डॉक्टर साहब, जब एड़ियां फट जाती हैं, दरारें पड़ जाती हैं, तो उनमें दर्द बहुत तेज होता है, तो दर्द से कैसे निजात पाई जा सकती है? देखिए, जैसा हमने कहा कि कोई भी चीज अगर हो रही है, पहले उसको समझने की कोशिश करो। समझने के लिए आपको उसके रूट कॉज को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेगी। जैसे ब्लीडिंग की आपने प्रश्न पूछा, तो हमने वहाँ बताया कि भाई आप मक्खन लगाएं। अब दर्द का जहाँ मामला है, तो दर्द निवारक चीज आपके घर में क्या है? हल्दी आपके पास है, तो हल्दी आप एक तो थोड़ा सा दूध में डाल के हल्दी पिए, और हल्दी को घी में लेप करें, घी में उसका पेस्ट बना करके आप उसमें लगाएं, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। साथ में थोड़ा सा सिकाई भी उसकी करें, ज्यादा देर गर्म पानी में नहीं रखें, लेकिन थोड़ी सी देर उसको गुनगुने पानी में रखें, तो उससे भी थोड़ा सा वहाँ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, पेन में रिलीफ मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली हम क्या कहते हैं आपको बार बार, कि दवाई से रोग ठीक होता है, इंटरनल मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। बहुत सारी चीजें हैं आयुर्वेद में जो आंतरिक रूप से हम प्रयोग करते हैं, और दर्द को या किसी प्रकार के जो रोग हैं उनको नष्ट करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, धीरज है नैनीताल से। जी धीरज, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे ना एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है? ज्यादातर आपको क्या तकलीफ रहती है? मेरा खट्टी खट्टी डगारें आती है, जो मैं खाना खाता हूँ ना, तो वो ऊपर आती है, छाती में ज्यादा जलन होती है और ऊपर आ जाती है सर वो। अच्छा, देखिए, ये बिल्कुल टिपिकल हम कहें या एक प्रकार से विशिष्ट लक्षण है अम्लपित्त या एसिडिटी जिसको हम बोलते हैं। और इसमें मूल कारण हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो पित्त की वृद्धि है। बहुत ज्यादा जब पित्त बढ़ जाता है तो वो एसिड के रूप में परिवर्तित होकर के हमारे पेट के अंदर वो जो विकार पैदा करता है, जिसमें आपको कभी कभार ऊपर की तरफ जो एसिड आएगा गले तक आ जाता है, कई लोगों के मुंह तक भी आ जाता है, छाती में जलन होगी, छाती में दर्द होगा। तो एसिडिटी का अगर दर्द आपको है, सबसे पहले आपको जरूरी है कि आप देखें कि क्या चीज ऐसी आप खा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जब एसिडिटी होती है तो उसका मूल कारण उनके भोजन में ही होता है।
चाय एक बहुत कॉमन कॉज है इसका। चाय बहुत पीते हैं लोग और हमारे यहाँ भारतवर्ष में चाय का प्रचलन बहुत है। चाय पीते हैं, आजकल लोग गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का प्रचलन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। या इसके अलावा अगर हम देखें हमारा भारतीय जो भोजन है उसके अंदर मसाले बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, विशेष रूप से मिर्च, तीखी चीजें, टमाटर या उसकी टमाटर की ग्रेवी, ये जितनी भी चीजें हैं जो एसिडिक होती हैं, ये हमारे शरीर में जो अम्ल या एक तरह का जो एसिड जो अंदर पेट के अंदर होता है उसकी वृद्धि करके इस प्रकार के लक्षण करते हैं। ये मैं समझाता इसलिए हूँ आपको कि अगर आप कारण को समझ लेंगे तो रोग आपका आसानी से ठीक हो सकता है। अदरवाइज बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको एसिडिटी होती है, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, रोज सुबह एक गोली खाते हैं एसिडिटी के लिए, डॉक्टर ने आपको दी हुई है, और उसके 5 मिनट बाद चाय पी लेते हैं, उसके आधा घंटे बाद अचार के साथ पराठा खा लेते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ये आपकी एसिडिटी कभी ठीक होगी नहीं और धीरे धीरे आपके पेट के अंदर कोई अल्सर बन सकता है, वहां पर कोई और डैमेज हो सकता है और कोई खतरनाक बीमारी भी बन सकती है। तो एसिडिटी को मैंने बड़े विस्तार से आपको समझाया, इसलिए समझाया कि बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं, इस रोग से बहुत सारे लोग परेशान हैं और दवाइयां खा खा के वो दुखी हैं क्योंकि वो खान पान नहीं बदल रहे। एक कारण और है एसिडिटी का कि आजकल मैंने देखा कि बहुत ज्यादा मानसिक तनाव अगर हो उसके कारण भी एसिडिटी होती है। सिंपल सा एक आपको फार्मूला बताता हूँ, आप सौंफ, पुदीना, जीरा और धनिया 4 चीजें मिक्स करिए, सौंफ, पुदीना, जीरा, धनिया बराबर बराबर मात्रा में सबके पाउडर मिला लीजिए और इस मिक्सचर में से एक एक चम्मच भोजन के पश्चात आप सेवन करें, साथ में खाने पीने का परहेज करें। लेकिन अगर एसिडिटी बहुत पुरानी है, काफी समय हो गया, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल वगैरह हो गए हैं, तो फिर आयुर्वेदिक दवाइयां जरूर लें। आयुर्वेद में बहुत अच्छे उपचार हैं ऐसी चीजों के लिए, एसिडिटी के लिए। और मुख्य रूप से आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपका पेट भी साफ रहना चाहिए। पेट साफ नहीं होता तब ये एसिडिटी के लक्षण और ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अब बारी आती है आज की संजीवनी की, जिसमें हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि सर्दियों में एड़ियों को फटने से कैसे बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं, आप जरूर प्रयोग करें और जिन लोगों की एड़ियां फटी हुई हैं आपको तुरंत लाभ मिलेगा। सबसे एक सिंपल है, आपको पहले भी हम कई बार बताते हैं, बहुत लोग प्रयोग भी कर चुके हैं इसको। मोम जो होता है, मोम को पिघला लें और मोम को सरसों के तेल में मिला लें, उसका जो लिक्विड है। ये जो मिक्सचर बनता है, पैरों को पहले धो लें अच्छी तरह से, गर्म पानी से पोंछ लें और उसमें ये लेप आप लगाएं, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलता है। 5-7 दिन लगातार इसको प्रयोग करें तो आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। पका हुआ केला मिल जाए, आपको घर में होता है या कहीं बाहर से भी आप बाजार से ले आए, तो पके हुए केले को पेस्ट बना करके और वहाँ लेप करें और कम से कम आधा घंटा थोड़ा सा बैठें आराम से, और या किसी चीज से उसको बांध लें पट्टी से, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके अतिरिक्त गुलाब जल और ग्लिसरीन मिला के एक मिक्सचर बना लें, वो आप नियमित रूप से लगाएं, उससे भी एड़ी के जो फटी हुई एड़ियों में काफी रिलीफ मिलता है। या नारियल का तेल आप रेगुलरली वहाँ लगाएं, नारियल का तेल लगाने से उसमें स्निग्धता बनी रहेगी और जो दर्द वगैरह में भी रिलीफ मिलेगा, उससे भी काफी फर्क पड़ता है। गर्म पानी में नींबू निचोड़ करके उसमें थोड़ा पैर रखें, थोड़ा नमक भी डालें, 15-20 मिनट आप उसमें पैरों को रखें, उससे भी आपकी फटी एड़ियों में काफी रिलीफ मिलता है। तो चलिए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं वो कौन सी सावधानियां हमें करनी चाहिए या फिर कोई परहेज हमें ऐसा करना चाहिए जिससे कि फटी एड़ियों में राहत मिल सके। देखिए, सावधानी मुख्य रूप से यही है कि जब आप अगर जानते हैं कि एड़ियां मेरी फटनी शुरू हुई हैं या थोड़ा बहुत भी आपको वहाँ लगे, तो ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए, वहाँ पर मालिश करें। पानी पिए खूब, 2 लीटर पानी रोज पिए, तो उससे बॉडी अपनी हाइड्रेटेड रहती है, उसमें पानी की कमी नहीं होती। और मुख्य रूप से सर्दी के मौसम में विशेष रूप से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय वात का प्रकोप होता है, तो वात वर्धक भोजन न खाएं। जो भी खाएं वो थोड़ा स्निग्ध हो, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में हो, सूप टाइप का हो, और उसमें चाहे तो थोड़ा सा आप ऑयल या थोड़ा सा देसी घी डाल करके सेवन करें, ताकि बॉडी में आपकी स्निग्धता बनी रहे। पाचन के अनुसार खाएं, जो चीज आप पचा सकते हैं उसके अनुसार खाएं, और इस प्रकार से खान पान का या थोड़ा बहुत एक्सटर्नल जो हमारी एनवायरनमेंट है उसमें थोड़े प्रिकॉशन लेकर के आप अपनी एड़ियों को स्वस्थ रख सकते हैं। अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कैसे पाएं एनीमिया से छुटकारा। तो डॉक्टर साहब, एनीमिया से छुटकारा पाने के लिए क्या है आज की संजीवनी?
देखिए, अनीमिया यानी कि खून की कमी अगर है तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं आपके पास, आपके आसपास, आपके किचन में, जिनका प्रयोग करके आप अपने खून की वृद्धि कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भारत में, खास तौर पर महिलाएं, उनको अनीमिया की प्रॉब्लम होती है, हीमोग्लोबिन कम होता है। गाजर अगर मिलती है, गाजर, चुकंदर, पालक, कोई भी चीज मिले या तीनों मिले तो इनका जूस निकाल करके पिए या इनका सूप बना करके आप पिए तो उससे आपको खून बढ़ता है। आंवले का चूर्ण हमेशा कहीं पर भी आपको मिल सकता है, बना भी सकते हैं आप, या ताजे मिले तो ताजे आंवले खाएं। ये आप सेवन करें, आंवले का चूर्ण 1 चम्मच रोज, उससे भी आपको एनीमिया में फायदा मिलेगा। 4-5 खजूर और 1 कप दूध रोज नियमित रूप से सेवन करने से आपको फर्क पड़ेगा। सेब खाने से भी खून बढ़ता है, सेब खाएं या सेब का रस 1 गिलास निकाल करके आप पिएं, उससे आपको फर्क पड़ेगा। 1 पाव गाजर लें, उसको कद्दूकस करके आधा लीटर दूध में खूब उबालें उसको, जब तक वो टाइट ना हो जाए, थोड़ा सा हलवा जैसा ना बने, और थोड़ा सा उसमें चाहे तो बाद में शहद मिला करके आप खाएं। बहुत बढ़िया चीज है। अगर आप 4 सप्ताह भी खाएंगे, उसी से आपको काफी फर्क पड़ेगा आपके एनीमिया में। ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनका प्रयोग अवश्य करिए। कहीं पर भी आपको लगे कि कोई चीज में आपको फर्क नहीं पड़ रहा है इन नुस्खों से, हमारे डॉक्टर से बातचीत करिए और औषधि जरूर लीजिए। बार बार मैं आपको कहता हूँ, कोई रोग है आपको तो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए।